आज झज्जर में न्यू दीक्षा अकेडमी की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन करने खुद बाबा प्रसाद गिरी के प्रमुख महंत पहुंचे और उन्होंने रिबन काटकर इस शिक्षण संस्थान की शुरुआत की। हम आपको बता दें कि पहले भी दीक्षा अकेडमी ने अपने शिक्षा के स्तर में बड़े ही झंडे गाड़े थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उन्हें अपना संस्थान बंद करना पड़ा, क्योंकि वो पारिवारिक वजह से उन्होंने जब अपने शिक्षण संस्थान को बंद किया तो उनके डायरेक्टर को एक अलग ही टीस मिली। लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर सोचा कि जब उन गरीब बच्चों का क्या होगा जो आज के समय में हाईटेक व्यापारीकरण की शिक्षा में फंस कर खड़े हो गए हैं। तो इसी वजह से उन्होंने फिर आज न्यू दीक्षा अकेडमी की शुरुआत की। हम आपको बता दें कि जिस समय में लोग रिटायरमेंट होने के बाद काम करने की इच्छा नहीं रहती, लेकिन कर गुजरने की इच्छा हर व्यक्ति को मजबूत बना देती है, यही इस डायरेक्टर ने कर दिखाया। जब लोग रिटायरमेंट के बाद ये सोचते हैं कि अब हमसे कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन जुनून क्या नहीं कर सकता। जब आप न्यू दीक्षा अकेडमी के डायरेक्टर से मिलेंगे तो वाकई आपको भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। जब आज उन्होंने शिक्षा जगत में नया आयाम स्थापित करने के लिए न्यू दीक्षा अकेडमी की जब शुरुआत की तो वो भावुक थी। उन्होंने कहा, आज मेरे लिए ये औत्साहिक माहौल है, क्योंकि मैं जिस चीज़ को करना चाह रही थी, यानी मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो आज पूरा हुआ और न्यू दीक्षा अकेडमी की मैं शुरुआत कर रही हूँ। और वाकई इन पावन हाथों से बाबा प्रसाद गिरी के प्रमुख महंत ने आज इसकी शुरुआत की है। तो आप जब देखेंगे ये नया आयाम छुएंगे। यहाँ पर आए बच्चों ने कहा कि हम जानते हैं कि न्यू दीक्षा अकेडमी पहले भी उन्होंने बहुत ही आसानी तरीके से हमें पढ़ाया और उज्जवल हमारा भविष्य बनाया, हम वो बिल्कुल नहीं भूल सकते। वो काफ़ी उत्साहित नज़र आए, क्योंकि हम लोग एक नया प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे कि हमें कौन बेहतर शिक्षा देगा। लेकिन अब न्यू दीक्षा अकेडमी की जो शुरुआत हुई है उससे हम काफ़ी उत्साहित हैं और हम आभार व्यक्त करते हैं इनकी चेयरमैन, इनकी डायरेक्टर साहिबा का, क्योंकि न्यू दीक्षा अकेडमी पढ़ाई के साथ साथ फिज़िकल फिटनेस का भी बच्चों को मोटिवेशन करता रहता है। स्पोर्ट्स में भी नए आयाम इन्होंने हर बार छुए हैं। अब उम्मीद करते हैं कि अब जब इनकी शुरुआत दोबारा से हुई है तो वो हर मुकाम को छुए जिनके ये असली हकदार है। जब इनकी डायरेक्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा, ये भावुक लम्हा नहीं, मेरे लिए काफ़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि जिस चीज़ को मैंने सोचा था आज मैंने किया। बाबा प्रसाद गिरी के महंत का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही इन झज्जर वासियों ने जो मेरे को पहले स्नेह और प्यार दिया, उसका मैं पूरी उम्र कभी भी एहसान नहीं उतार पाऊँगी। साथ ही उन्होंने कहा, मैं यहाँ बच्चों का धन्यवाद करती हूँ और हमारी शिक्षा क्यों सबसे बेहतर है, क्योंकि हम उन बच्चों पर भी ध्यान देते हैं जो किसी वजह से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि उनके माँ बाप उतना पैसा नहीं जुटा पाते। हम उन बच्चों पर विशेष तौर पर ध्यान देते हैं। साथ ही शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बच्चों की तैयारी की जाती है, क्योंकि कुछ बच्चे तो शायद पढ़ाई में अपना आयाम और मुकाम पा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग रह जाते हैं। वो खेल की तरफ उनकी रुचि होती है, तो उस खेल की रुचि को ध्यान में रखते हुए न्यू दीक्षा अकेडमी उनको बेहतर गेम के और भी ले जाएगा, ताकि वो गेम में अपने फ्यूचर बना सके। साथ ही उन्होंने सभी का यहाँ पहुँचने पर आभार व्यक्त किया और साथ ही दिल से सबका शुक्रिया अदा भी किया। देखिए, जैसे कि मैडम ने बताया अपना अनुभव कि मैं नहीं चाहती थी कि अब इस क्षेत्र में उतरूं, परंतु कहते हैं कि जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सिंहावलोकन करते हैं अपने जीवन का, कि हमने जीवन में क्या सीखा है। तो मैंने जैसा कहा कि जो शिक्षक होता है वो भी सीख सीख करके और दूसरों को देता रहता है और उसको परिष्कृत करता है। और हम सभी का जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि स्व को जान करके और सर्व के लिए जीना, सबको बताना कि मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके और लोगों को अपना ज्ञान देने के लिए, अपने ज्ञान को परिष्कृत करके लोगों के बीच में रखने के लिए उन्होंने इस न्यू दीक्षा एकेडमी की शुरुआत की है। मैं उनको बधाई देता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इसमें वो सफल हों और हमारी जो भारतीय संस्कृति है
उससे लोग रूबरू हो सकें, अपने संस्कृत के साथ साथ अपनी संस्कृति को जान सकें, क्योंकि अपनी संस्कृति को जाने बिना किसी प्रकार की भाषा का आप ज्ञान ले लें, वह सर्वांगीण विकास नहीं करता है। क्योंकि धर्म की परिभाषा भी है, यतोभिधेयनी श्रेयस सिद्धि स धर्मः। धर्म जो है हमारा सर्वांगीण विकास करता है। आजकल की जो शिक्षा है, वो कह सकते हैं कि वो पैसा कमाने की मशीन पैदा करती है। आजकल की शिक्षा एक लेबर को मिस्त्री बना देती है, मिस्त्री को इंजीनियर बनाती है, वरिष्ठ इंजीनियर बनाती है, लेकिन आजकल की शिक्षा सर्वांगीण विकास हमारा नहीं करती है। तो एक संस्कृति ही हमारे जीवन में है, वेद वाणी ही है, वेद ही है जो हमारा सर्वांगीण विकास कर सकता है। और उस सर्वांगीण विकास की तरफ इन्होंने कहा कि मैं सनातन धर्म से ओतप्रोत शिक्षा देना चाहती हूँ, जो काबिल तारीफ है। तो मैं मैडम की भी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि इस प्रकार का उनका चिंतन है, जो हम हमारे बच्चों को श्रेय के परिष्कार करके और विज्ञान में बना करके जीवन आनंदित करने का उनका प्रयत्न है, जो धन्यवाद के योग्य है। देखिए, आज जो इस एकेडमी की स्थापना यहाँ पे शुभारंभ हुआ है इसका, मैं तो कहूँगा कि इस उम्र में मैडम ने जब जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट के बाद अपने लगभग कार्य से निश्चिंत और एक तरह से फारिग हो जाते हैं, उन्होंने 60 साल की उम्र में इस कार्य की शुरुआत की है। सबसे पहले तो जो उनकी लगन और जज्बा है, वो एक बहुत ही काबिल तारीफ़ है। दूसरे, आज के समय में इस तरह की स्कूल चलाना बहुत बड़ी चुनौती है और मैं तो कहूँ एक बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि आजकल तो सभी लोग इंग्लिश मीडियम से अलावा कोई चर्चा होती ही नहीं। और उस समय में आध्यात्मिक स्कूल चलाना या शुरुआत करना, वो अपने आप में एक बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन जो सोच के इन्होंने कार्य किया कि हम अपने धर्म के बारे में, अपने सनातन धर्म के बारे में, अपने शास्त्रों के बारे में और जो वास्तविक जीवन है उसके बारे में आध्यात्मिकता का जो ज्ञान देने का इन्होंने प्रयास किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। इसलिए मैं तो इनको बहुत ही ज़्यादा बार बार बधाई देता हूँ और इनके जो हौसला है उसकी हम बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। और हम ये चाहेंगे कि सभी माता पिता भी इस कार्य में सहयोग करें, अपने बच्चों का यहाँ एडमिशन कराएं और उन्हें आध्यात्मिकता के बारे में ज्ञान मिले। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब तक हमें अपने धर्म के बारे में नहीं पता होता तो हम विकास नहीं कर सकते। इसलिए आज का जो ये इस एकेडमी की जो दीक्षा एकेडमी की जो आज शुरुआत हुई है, वो झज्जर शहर के लिए एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है और मैं पुनः इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान से आशा करते हैं कि ये अपने कार्य में सफल हो और बहुत अच्छी तरह से ये स्कूल चले। धन्यवाद। स्कूल बहुत ही अच्छा है। हम मैडम से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर निर्मल भंडारी मैडम से। तो उन्होंने जो पहले स्कूल चला रही थी, उनके बारे में मतलब बहुत से जो पेरेंट्स हैं उनसे भी सुना है, बहुत ही अच्छा मैडम ने काम किया है। और जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो भी बहुत अच्छी ग्रोथ की है। और उसके बाद मैम ने एक स्कूल का और रहा था, शुभारंभ किया था, आरएम पब्लिक स्कूल। तो वो भी कोरोना की वजह से वो स्कूल ज़्यादा चल नहीं पाया। तो उसके बाद मैडम ने अब ये न्यू जो दिक्स एकेडमी है, इसका शुभारंभ किया है। तो बहुत ही अच्छा स्कूल है। मेरे बच्चे भी इसी में पढ़ रहे हैं। पहले आरएम पब्लिक स्कूल में थे, वहाँ मैडम थी। तो उसके बाद यहीं मेरा बच्चा अभी गुड़िया जो मेरी सेकंड में है और मेरा जो लड़का है वो 4th क्लास में है। बहुत ही अच्छा शिक्षा प्रदान की जाती है। तो मैं सभी पेरेंट्स से यही कहूँगा कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में ज्वाइन कराएं और अच्छे भविष्य के लिए स्कूल को ज्वाइन करें। नाम गीता है, डॉक्टर गीता सिंह, यहीं झज्जर से, माता गेट झज्जर से हूँ सर। मैं मैडम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि वो आगे भी, पहले भी उनका एक स्कूल था जहाँ मेरे 3 बच्चों ने शिक्षा प्राप्त की और अब वो उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज में गए हुए हैं। और मैं उन्हें फिर जो है, मैडम पहले भी जो है बहुत प्रयास करती थी। ऐसे शायद ही कुछ अध्यापक हों जो इतना प्रोफेशन को इतना अच्छे से मोल्ड करते हैं जिस प्रकार से मैडम करती थी। तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगी ताकि वो इस समाज में अच्छे शिक्षक और अच्छे जो है विद्यार्थी और अच्छे से प्रयास कर सके और शिक्षा के गिरते हुए स्तर को और अच्छे से बना सके। हाँ।
हाँ जी सर। सर मेरे को बहुत खुशी हुई जो भंडारी मैम ने दोबारा इस स्कूल को शुरू किया है, क्योंकि मेरे बच्चे आरडीएम स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। उन्होंने मतलब इतना अच्छा बेस तैयार किया बच्चों का, जो आज मेरी गुड़िया 12th क्लास में है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। हाँ, बहुत अच्छी एजुकेशन देती है मैम, मतलब बच्चे को स्टार्टिंग से ही इतना अच्छा लेके चलती है। मुझे इन मैम पे पूरा विश्वास है, जो बच्चा इनके हाथों से निकलेगा वो कामयाब बच्चा बनेगा। मिसिस पूनम पवन गुप्ता, जज्जर से, आर्यनगर से। हाँ जी सर, अच्छा लग रहा है। जैसे निर्मल भंडारी मैम से पहले भी जैसे हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, तो फिर जैसे मेरी गुड़िया को भी उन्होंने टीच किया था, तो मेरा बेटा पढ़ रहा है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी खुशी भी हो रही है कि जैसे वो बच्चों को प्रमोट करती हैं, जैसे कराते हैं, तो बच्चा मतलब किस लेवल पे आगे अपना फ्यूचर क्रिएट कर सकता है। पढ़ाई अच्छी कराई जाती है यहाँ पर। नहीं, स्कूल का है, बट ये स्कूल जैसे एज अ मतलब यूँ लगा लो, बच्चे के फ्यूचर के लिए जो एक्टिविटी की जाती है ना, वो सारी यहाँ पे की जाती है। और अदर स्कूल में जो एक्सपीरियंस है ना, सिर्फ वो नाम का और जैसे फीस का और जस्ट जस्ट इस टाइप का, और यहाँ सिर्फ बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जाता है। हमारा नाम देवाशीष मुखर्जी, कलकत्ता। ये तो अच्छा ही है। ये स्कूल तो बहुत मैंने पुराना स्कूल है, नया से बिल्ड अप करके। ये तो भाई अच्छा ही लगा। वो उसको बोलने वाला कुछ वो ये नहीं है, जाई बोलो कम है। अभी तो नया नया वाला तो सारी, पुराना वाला पूरा था पूरा। आशा सैनी है मेरा नाम। हाँ जी, आज दीक्षा एकेडमी का शुभारंभ हुआ। इस सुनहरे अवसर पर मुझे मौका मिला यहाँ आने का, तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि मतलब दीक्षा एकेडमी में आज मैंने आके यहाँ देखा कि बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने स्कूल को डिजाइन किया है। बहुत मतलब छोटे बच्चों के लिए इन्होंने जो एक उद्देश्य लेके चले हैं ये, तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये अपने उद्देश्य में सक्सेसफुल हो। और ये जो भंडारी जी मैडम जी हैं और जो यहाँ के जो रमेश चंद्र जी हैं सैनी, उन्होंने स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए काफ़ी कुछ कार्य किया है इसके लिए। तो यही है कि आगे दीक्षा एकेडमी काफ़ी सफल हो, अपनी बुलंदियों को छुए। हाँ जी, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है मुझे यहाँ पे ये, क्योंकि ये लगाओ कि आज छोटे बच्चे जब हम ये नींव होती है, कोरी स्लेट होती है, जब हम कोरी स्लेट पे ही नहीं अगर उनको नहीं बनाएँगे, आगे बढ़ाएँगे, तो किस प्रकार से आगे हम चाहेंगे कि डॉक्टर, इंजीनियर बने। तो छोटे बच्चों से ही हमें अच्छी नींव डालनी होगी तभी जो है, और इनका उद्देश्य यही है कि एक अच्छे तरीके से बच्चों का जो है आगे विकास हो और बच्चे आगे जाके बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट करें, उनको अच्छी डेवलपमेंट हो। तो उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा उद्देश्य रखा है। तो ये मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि अपने उद्देश्य में सक्सेसफुल हों। मेरा नाम सुषमा सैनी है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक वही नया स्कूल जिस तरह के इसका डेवलपमेंट वही हुआ है। वही बच्चों के लिए जो भी है, वही छोटे बच्चों से नींव उनकी पक्की हो, अच्छी हो, इसके लिए वही इसमें हम पूरा सहयोग करेंगे इस स्कूल को चलाने में। और भी मतलब वही औरों को भी बताएंगे इसके बारे में। हाँ, तो मेरा नाम पूजा जिंदल है और मैं झज्जर से ही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि सन 2005 में जब मैं एक बेस्ट स्कूल ढूंढ रही थी, उस टाइम पे मुझे ये सजेस्ट किया था झज्जर के लोगों ने कि झज्जर में जो बेस्ट स्कूल है वो दीक्षा एकेडमी है। तो मैंने अपने बच्चों को यहाँ पे डाला था और उसके बाद मैंने खुद भी ज्वाइन कर लिया था। 8 साल मैं मैडम के साथ यहाँ पे रही थी और स्कूलों से एकदम हटके ये स्कूल था, क्योंकि और स्कूलों में बच्चों को सिर्फ पढ़ाते हैं कि बस सिलेबस है, टीचर्स ने पढ़ा दिया, पर यहाँ पे एकदम अलग था। एक तो वर्कशीट पैटर्न था, दूसरा एग्जाम के पेपर मैडम बनाती थी और चेक भी मैडम करती थी, तो टीचर्स को ये पता ही नहीं होता था कि एग्जाम में क्या आएगा, तो ओरिजिनल रिजल्ट मिलता था। मैंने कुछ टाइम के लिए अपने बेटे को जब दूसरे स्कूल में डाला भी था, तो वहाँ पे क्या है कि छोटा बच्चा करके बच्चों को बता के और रिजल्ट अच्छा दे देते हैं कि रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, पर यहाँ पे ऐसा नहीं था, सब कुछ अलग था।
और इतना स्टाफ भी इतना मिलनसार था, मैम का नेचर इतना अच्छा था, इतनी मिलनसार थी कि यहाँ पे एक अलग ही माहौल मिलता था और कोई जात पात का भेदभाव नहीं था। सारे फेस्टिवल हम लोग एंजॉय करते थे। तो आज जब ये स्कूल ओपन हो रहा है तो इतनी खुशी हो रही है। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, बेटी मेरी यहीं से पढ़ के गई है, वो आज सीए बन गई है और बेटा मेरा बिजनेस कर रहा है। बेटी जिस दिन अभी जनवरी में उसका रिजल्ट आया है सीए का, तो जिस दिन उसका रिजल्ट आया तो मेरे हस्बैंड तुरंत ये बात बोले कि इसके लिए तो डॉक्टर भंडारी को, मैडम को थैंक्स करना चाहिए कि उन्होंने इतना अच्छा बेस बनाया कि आज मेरी बेटी सीए बन गई। तो मैं मैडम से आज कह रही थी कि अब मेरे पोता पोती होंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन आप एडवांस में कर लो कि मैं उनको यहीं पे डालूंगी, ताकि बच्चों को सनातन धर्म के बारे में पता हो, उनकी शिक्षा अच्छे से मैडम देंगी, उनको पता होगा। और स्कूलों में तो संस्कृत खत्म हो गई है, बच्चों को पता ही नहीं, अपने वेद शास्त्रों के बारे में बच्चों को कुछ नहीं पता। टीवी में एकदम गलत दिखाते हैं, जो थोड़े बहुत सीरियल्स चल रहे हैं उसमें बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता है। आधी एंटरटेनमेंट डालने के लिए सब कुछ जो है गलत दिखाते हैं, तो बच्चों को कुछ भी नहीं पता आजकल धर्म के बारे में। तो मैं मैडम की बहुत बहुत थैंक्स कर रही हूँ कि बहुत अच्छा लगा कि ये स्कूल ओपन हो रहा है, दिल से खुशी हो रही है। थैंक्स। इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि मिसेस निर्मल भंडारी मैम ने जो वर्षों पहले शुरुआत की थी स्कूल की दीक्षा एकेडमी से, वो अब फिर से एक नए सिरे से शुरू हो रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। कमेंडेबल जॉब है उनका, अच्छी रिप्यूटेड उनकी पहचान है सिटी में, भंडारी सर से के थ्रू भी और वैसे भी। और जो उनका ये जो मतलब टारगेट है कि बच्चों का ये निर्माण जो करना चाह रही हैं बच्चों के, उनकी नींव की जो शुरुआत जो वो करती हैं वो बहुत ही भिन्न है अन्य स्कूलों से। और उसमें उनका पूरा योगदान रहता है कि बच्चे का भी जो ब्रेन वॉश ना किया जाए, जैसे अन्य कॉन्वेंट स्कूल वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे, तो उस तरह से कि भी अपनी संस्कृति को वो पहचाने और उनके जो उनके सनातन धर्म के जो उनके बेसिस हैं उनको वो ना भूलें। नहीं, यहाँ तो देखो जब भी हम आते हैं मैम के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है कि उन्होंने भी हमें एक शुरुआत जो हमने अपने कैरियर की एज ए टीचर, वो उनके स्कूल से ही करी। बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने भी हमारे टैलेंट को पहचाना, हमने उनके सहयोग से हमने भी उन्नति की और अन्य स्कूलों में भी हमने पढ़ाया है। लेकिन उनका जो हमारी तरफ जो मतलब उनका जो रोल रहा है वो एज ए फैमिली ही रहा है और वो कंटिन्यू भी है अब हमारी लाइफ में। हमारे बच्चे भी यहीं से ही, मतलब मेरे बच्चे प्री नर्सरी दोनों बच्चे बेटा बेटी यहीं से करके गए और उनका जो बेस बना वो बहुत ही स्ट्रांग रहा। मतलब उनको बड़ा बेसिक उनका बड़ा स्ट्रांग रहा। आगे जब भी वो जहाँ भी हैं, आज फिलहाल कॉलेज में हैं, मेरी बेटी BA LLB ऑनर्स कर रही है चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से और बेटा BSc रामजस कॉलेज से कर रहा है DU से। तो वो अभी भी याद करते हैं मैम को कि मैम ने हमें कैसे पढ़ाया, किस तरह से समझाया। उनका मतलब इम्पॉर्टेंट रोल है उनकी लाइफ में। बच्चों के लिए बड़ा सराहनीय कदम है मैम की तरफ से। तो मैम को शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से कि भाई वो एक न्यू इरा अपना स्टार्ट कर रही हैं। 23 क्या शुभ दिन है, वो घड़ी आई जिस घड़ी में जब मैंने दोबारा से दीक्षा एकेडमी स्टार्ट करने का सपना जोआ। उसी दिन से ये ब्रह्मांड इसी दिशा में कण कण को चलाने लगा और आज वो तिथि आ गई जब ये सामने खड़ा है सबको वेलकम करने के लिए और शहर को एक नई व्यवस्था, नया स्कूल, नया तरीका, नया पढ़ाई का तरीका देने के लिए। और आज बहुत अच्छा लगा, महंत जी से इसका शुभारंभ हुआ। चेयरमैन साहब मिस्टर जिल्ले सिंह आए और उन्होंने भी इसके शुभारंभ में हमें बधाई दी। और जैसा सोचा था इस गर्मी के लग नहीं रहा था इतनी गर्मी होगी, और पर गर्मी हो गई। और जैसे हमने लोगों को, मेहमानों को बुलाया था, लोग आए हैं और बहुत अच्छा लगा। एक अच्छा शुभारंभ। हाँ, ऐसा इसलिए है, बल्कि दुर्भाग्यवश मुझे लगता है शिक्षा से सभी फेलियर लोग जुड़ते हैं।
मैंने उन सब फेलियर्स को लेकर और स्टूडेंट मानते हुए उनके अंदर चेतना जगाई और अपना बनाया हुआ सिस्टम जो हर प्रॉब्लम को शिक्षक की, हर प्रॉब्लम बच्चे की और हर प्रॉब्लम माता पिता की को सॉल्व करते हुए उन्हें सौंपा और उन्हें ट्रेन किया, और इसलिए वो हमेशा सब शिक्षकों के ग्रुप में पृथक दिखते हैं। मैसेज तो आज के दिन एक ही है मेरा, आइए जुड़िए, अपने बच्चों का भविष्य बनाइए।